छाता के तो मौसम आ गया पहले गेट के आवाज आना गंगा जी डुबकी मार के जाएगा कैसा सब साइड से फोटो निकाल ले बोला नीचे है देते नहीं वेलकम दोस्तों, मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं शेरशाह के मकबरा के पास। चलिए देखते हैं। यह शेरशाह सूरी के दरबान का मकबरा है और यह पूरा लगभग 35 स्क्वायर फीट में है। अभी हम लोग आ चुके हैं शेरशाह के मकबरा के पास। जो लोग नहीं जानते हैं उनके बारे शेरशाह सूरी के बारे में हम बता देते हैं। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ था। उनके दादाजी का नाम इब्राहिम खान सूरी था। वो एक घोड़े के व्यापारी थे। उनके पिताजी का नाम हसन शाह सूरी था। शेरशाह सूरी 22 वर्ष की उम्र में जौनपुर जमाल खान के पास जाकर शिक्षा लिए। जौनपुर उस समय लिटरेचर और कल्चर का सेंटर था। शेरशाह सूरी 3 साल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वापस आए और उसके बाद 1520 में शेरशाह सूरी के पिता हसन शाह सूरी का देहांत हो गया। उसके 2 साल बाद शेरशाह सूरी उनके पिता के मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी बहार खान लोहानी के पास चले गए। वो साउथ बिहार के राजा हुआ करते थे। वहीं पर वो लोग शिकार करने गए थे, तो वहीं पर बहार खान लोहानी शिकार करने गए थे जब, तो उन पर एक शेर ने झपटा मारा। तब उसी समय वो शेरशाह सूरी ने एक ही शेर ने झपटा मारा। तब उसी समय वो शेरशाह सूरी ने एक ही हाथ से शेर को मार डाला। उसके बाद बहार खान लोहानी ने ही शेरशाह सूरी को शेर खान का उपाधि दी। ना चला ना, चला जाओ। बारिश का तो मौसम है, इतना सुहावना मौसम हो गया है। चलते हैं शेरशाह सूरी के मकबरा। एक वीडियो के अनुसार जो अभी हम जिस पथ पर चल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एक पुल हुआ करता था। ऐसे पुल हुआ करता था, वहाँ से कनेक्ट करता था, वहाँ सीढ़ी के ऊपर से, और यहाँ पर इस सीढ़ी के पास कनेक्ट करता था पुल, जिसमें 3 पिलर हुआ करते थे। देखिए इधर तालाब है। ये पूरे तालाब की पूरा एरिया लगभग 22 एकड़ है। 22 एकड़ में पूरा फैला तालाब है ये।
ये जो डिजाइन बनाया गया है इसको मेहराब बोलते हैं। बारिश थोड़ा कम भइल बाटे, हवा चलत बाटे, बारिश अभी रुकी अभी। कौन ये जो दिख रहा है एक कमल का फूल है। बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी अपने आप को राजा घोषित कर लेता है पूरे बिहार का। उसके बाद जो बहार खान के मंत्री थे और उनके जो नोबल्स थे वो लोग अंदर ही अंदर प्लान बनाने लगते हैं शेरशाह सूरी को मरवाने के लिए। उसके बाद शेरशाह सूरी को यह मालूम चल जाता है और सबको मरवाने लगता है। उसके बाद वो लोग भाग जाते हैं बंगाल के राजा के पास, गयासुद्दीन मोहम्मद शाह के पास। और फिर उसके बाद शेरशाह सूरी गयासुद्दीन मोहम्मद शाह से लड़ाई करता है और गयासुद्दीन मोहम्मद शाह हार जाता है। गयासुद्दीन मोहम्मद को बोलता है टैक्स देने के लिए, तो गयासुद्दीन बोलता है नहीं, मतलब कि गयासुद्दीन टैक्स देने से रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद शेरशाह सूरी फिर से अटैक किया और उसके बाद उसी समय बैटल ऑफ सूरजगढ़ हुआ। 1534 में हुआ था उस बैटल ऑफ सूरजगढ़। और उस समय गयासुद्दीन के साथ पुर्तगीज भी मिले हुए थे और फिर गयासुद्दीन मोहम्मद शाह हार गया। उसके बाद शेरशाह सूरी पूरे बंगाल और बिहार और असम पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वो आगरा की तरफ बढ़ने लगा। 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ। चौसा में गंगा नदी के दक्षिण साइड उस समय वहाँ पर हुमायूं आ गया। एक तरफ शेरशाह की सेना खड़ी थी और शेरशाह अटैक नहीं कर रहा था। वो 7 महीनों तक ऐसे ही रुका रहा। जब बरसात का मौसम आया तब उसने अटैक चालू किया। तब तक इधर से हुमायूं के फूड सप्लाई कट हो गया था। क्रॉस का माहौल था हुमायूं की सेना में और हुमायूं की सेना भाग गई थी। कुछ सेना भाग गई थी, कुछ रुके हुए थे। अब शेरशाह अचानक से अटैक कर दिया रात में ही और उस समय हुमायूं को भागना पड़ा। फिर बैटल ऑफ बिलग्राम या उसको बोलते हैं कनौज हुआ 1540 में। वहाँ भी हुमायूं हार गया, सिंध भाग गया और शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक बन गया। शेरशाह सूरी के शासन में आने के बाद शेरशाह सूरी ने बहुत सारे काम किए। उसने अपने मतलब करेंसी का नाम रखा रुपया और एक दाम। जो रुपया करेंसी था वो सिल्वर का था। और फिर शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का भी रिकंस्ट्रक्शन करवाया और उसको चिटगांव तक एक्सटेंड करवाया। उसके बाद वो रोहतास किला से प्रभावित होकर एक रोहतासगढ़ का किला पाकिस्तान में बनवाया। उस किले में, पाकिस्तान के किले में, वहाँ पर एक मतलब हो गया बाउंड्री था भारत का, तो इसलिए वहाँ पर 50,000 सैनिक उस किले में रखे जिससे कि फिर से हुमायूं अटैक न कर पाए। अगले 5 साल तक उन्होंने बहुत अच्छे से काम किए। उसके बाद जो आप ये मकबरा देख रहे हैं, उसने मकबरे का निर्माण अपने समय में स्टार्ट करवा दिया था। और फिर 1545 में कलिंजार किला पर अटैक किया और 7 महीने तक इंतजार किया वहाँ पर भी। और फिर कलिंजार किला में से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसके बाद वहाँ पर अटैक कर दिए। वहाँ पर एक्सप्लोजन हो गया, ब्लास्ट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। 1545 में हो गई 22 मई को। 22 मई के 3 महीने बाद 16 अगस्त 1545 को यह किला बन के तैयार हुआ।
ये देखिए गाइस, देखिए पत्थर का कैमरा है। इतना बड़ा ईटा अरे छतरी ये देखिए सारा पत्थर है, जो है बालू वाला कोई पत्थर, ईटा उटा नहीं है, बड़ा बड़ा पत्थर काटा गया है, चट्टान काटा गया है, चट्टान का बनाया गया है ये सब। पहाड़ की कटिंग से। और इसका हाइट है लगभग 30 फीट है। इसके बारे में बताया गया कि इसका हाइट 30 फीट बनाया गया था, 30 फीट यहाँ से। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर बहुत अंधेरा तो देखने को मिलता ही है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें गूंजती है। क्या? ठीक है बंद कर देते हैं। यहाँ पर कोई डिजाइनिंग और या फारसी वर्ड में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर उनके परिवार का पूरा मकाबरा दिखाया गया है और यहाँ पर शेर ससुरी का मकाबरा है। खोलो जी, खोलो जब शर्ट ले लेता नहीं। हेलो जो नीचे से ये हाइट दिखाया गया है गुंबद का, वो लगभग 101 फीट है और इस गुंबद का पूरा डायमीटर 71.5 फीट है। ताजमहल से 13 फीट लगभग बड़ा। ओवरऑल एक्सपीरियंस यही रहा है कि ये जो सारे जितने मतलब कि बनाए गए हैं, बहुत बड़े बड़े चट्टान को काट कर बनाया गया है। और मतलब कि जो मकबरा है वहाँ पर नीचे की तरफ सीढ़ी बनाया गया है। अब सीढ़ी सोचा कि नीचे जाएगा पानी की तरफ, बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर। और जो यहाँ का टिकट जो है देखे होंगे आप वीडियो शुरू में, 25 रुपये है। वो सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए और सार्क देश की, सार्क ऑर्गेनाइजेशन में जितने देश है उनके लिए, और बिमस्टेक ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं उनके लिए। सार्क में लगभग 8 देश है और बिमस्टेक में भी 7 देश है, इसमें इंडिया कॉमन है। उतने देशों के लिए यहाँ पर 25 रुपये चार्ज है। उसके अलावा जो बाहर से आएंगे उसके अदर कंट्री, उसके अलावा उनके लिए 300 रुपये चार्ज है। और यहाँ पहुँचने के लिए भी बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन गया एयरपोर्ट या बनारस एयरपोर्ट से भी आ सकते हैं। बाई रोड आप दिल्ली से आ सकते हैं सीधे, कोलकाता वाला रोड है NH2, दिल्ली कोलकाता रोड। साफ साफ पहाड़ दिखेगा। पानियों लिखे या मकबरा। अब हम लोग शेरशाह के मकबरा से निकल कर जा रहे हैं। अब ये इस वीडियो को हम लोग अंत करते हैं। बाय बाय। आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए।